समय था 1230 के आसपास का। एक सुल्तान अपनी प्रजा को लेकर पानी के लिए बड़ा परेशान था। वो सुल्तान जिसने अपनी प्रजा के लिए हर वक्त अब ख्याल रखने का प्रयत्न लिया था, वो सुल्तान का नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश शमशी परिवार के होने के कारण इस तालाब का नाम हौज़ शमशी रखा। ये गुम्बदनुमा एक मीनार बनी है, आप यहाँ आएंगे देखेंगे। इसी जगह की बात है। सुल्तान ने एक रात सपना देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सपने में आते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे खुदाई कराओ, और वो सुबह को जल्दी से जल्दी वहाँ जाता है और सब जगह देखता है। एक जगह उसे घोड़ों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, वहाँ पे पानी था थोड़ा बहुत, तो उसने उस जगह खुदाई कराई और खुदाई कराने के बाद वहाँ पानी निकला। जहाँ पे ये पानी निकला उस जगह का नाम हौज़ शमशी रखा। हौज़ शमशी का बहुत लंबा इतिहास रहा है। इससे 3 अलग अलग हिस्ट्री जुड़ी हुई हैं। एक तो हौज़ शमशी, जहाज़ महल और झरना भी है। अब आपको हम दिखाते हैं जहाज़ महल। ये एक महल है जो परदेशियों के लिए बनाया था, जिसे हम लोग सराय भी कहते हैं। ये महल का पीछे का हिस्सा है, आप देखेंगे इसको, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना है। इसके ऊपर ये छतरियां हैं जिसमें सेना खड़े होकर सिक्योरिटी करती थी जो यहाँ रहते थे। एक ये छतरी है, आगे 3 छतरी हैं। देखें ये जीना है यहाँ से जाने का, हम अंदर जाके आपको इसके बारे में दिखाएंगे। ये महल लोदी राजवंश काल में लगभग 1452 से 1526 के आसपास बनवाया गया था। ये महल महरौली में हौज़ शमशी यानी एक झील के पास बनवाया गया था। इसी शमशी झील की वजह से इसका नाम जहाज़ महल पड़ा। दरअसल जब सूरज की पहली किरण इस महल पर पड़ती थी तो इसकी जहाज़ जैसी आकृति यानी कि परछाई उभरती थी, जिसकी वजह से ये जहाज़ महल कहा जाने लगा। ये इसकी गुंबद है, ये बीच की गुंबद है। ये पूरा जहाज़ महल का व्यू है। ये सड़क पे से आप देखेंगे, बिल्कुल आबादी में बना हुआ है ये। इसके बाद हम इसके अंदर चलेंगे, इसके अंदर का आपको बताएंगे। ये इसका मेन गेट है, इसके दोनों तरफ कमल के फूल हैं। आप देखें ये दोनों तरफ कमल के फूल का डिज़ाइन बना हुआ है और ये लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। ये पत्थरों का पूरा गेट है। देखें आप, ये अंदर जो दिख रहा है ये अंदर का हिस्सा है। इसके बाद हम इसके अंदर चलेंगे। अभी हम इसको आपको गेट से दिखाते हैं। ये साइड से है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का रहता होगा। ये सारे महल पुराने होते हैं, उनमें बाहर ये ज़रूर होता था। ये साइड से 3 दर हैं इसके ऊपर एक गुंबद है जिसे छतरी कहते हैं। इसके मेन गेट के ऊपर भी एक गुंबद और छतरी बना हुआ है, और ये साइड से है इसका एक गुंबद और छतरी। इसके साइड से भी 3 गेट बने हुए हैं। ये साइड से इसके 3 दर हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर का दिखाएंगे। ये इसका मेन गेट है। ये मेन गेट में कुछ तरह इसमें कुछ डिज़ाइन सा था, ये टूट गया है। यहाँ पे एक डिज़ाइन था और इधर साइड में भी एक डिज़ाइन था। ये पत्थर का डिज़ाइन कुछ था, वो टूट गया है। ये हम इसके अंदर आ गए। इसके अंदर ये वो खिड़कियां हैं जो झील से ठंडी हवा अंदर आती थी। ये खिड़कियों के द्वारा पानी की ठंडी हवा झील के द्वारा इस महल में अंदर आती थी, जिससे ये ठंडा रहता था। और इस महल का निर्माण अफ़गानिस्तान, अरब, ईरान, इराक, मोरक्को और तुर्की से बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आराम करने के लिए निर्माण कराया गया था। इसलिए क्योंकि लोदी राजवंश काल में तमाम मुस्लिम
तीर्थयात्री दिल्ली में आना जाना लगा रहता था। जो दिल्ली में मुस्लिम तीर्थयात्री आते थे राजा के पास, वो इसी महल में उनको ठहराया जाता था और इनकी सुरक्षा का भी पूरा इंतज़ाम किया गया था। इसके ऊपर जो छतरियाँ हैं, इस में सेना रहती थी। इसका एक ऊपर जाने का गेट दरवाज़ा ये है, ये एक जीना है जिससे हम ऊपर जाते हैं, और एक और है अंदर जीना जो इसके ऊपर जाता है। इसके 2 छत पे जाने के जीने हैं। ये ऊपर से हम इसको दिखा रहे हैं आपको। ये ऊपर से इस तरीके का व्यू दिखता है। ये देखिए आप, ऊपर से दिख रहा है। इस महल में बलुआ पत्थर के खंभे, छत पर रंग बिरंगी टाइल्स और छतरियाँ लगी हैं। हालांकि दिल्ली का जहाज़ महल अब खंडर के रूप में बदल गया है। ये इसके खंभे हैं। ये खंभों पे बहुत अच्छी तरीके से काम किया गया है। ये खंभे देखें आप पास से। दूसरा खंभा इधर का है। ये छत पे से अब हम इसको देखो, ये नीचे जा रहा है। ये नीचे आने के लिए एक और है जीना। ये जीना नीचे आता है और ये ही जीना नीचे घूम के नीचे पानी की तरफ भी जाता है। जो पानी की झील है उसमें नीचे की तरफ जाता है। ये देखिए अब फिर नीचे जा रहे हैं हम। ये नीचे गए, अब ये झील की तरफ गया है। ये रास्ता पूरा इसको बंद रखा है यहाँ से। अब ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो बाहर से जो आते थे वो ठहरते थे। आप देख रहे हैं ये अंदर से इसका व्यू है जहाँ पे ये लोग ठहरते थे। ये इस अंदर की सीलिंग है इसकी। ये देखिए आप, कितनी खूबसूरत फूल के नुमा की सीलिंग है जो गुंबद में ही डिज़ाइन किया गया है, जो अंदर से दिखाई दे रही है। देखें, और ये खिड़कियां हैं जहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती थी। ये अंदर का ये गेट है जो ये सफ़ेद पत्थर सिर्फ इसमें यहाँ पे ही लगा हुआ है पूरे उसमें जहाज़ महल में, बाकी कहीं सफ़ेद पत्थर नहीं है। ये वापस जाने का गेट है। ये बाहर की तरफ हम निकल रहे हैं। अब हम बाहर की तरफ आ गए। ये पूरे बाहर की तरफ पहुंच गए हम। देखिए अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं इसी गेट से। अब बाहर जो सड़क है वो यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रही है। ये बिल्कुल बाहर पहुँच गए हम। ये बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है। अब हम पहुँच गए झरना। ये झरना महरौली में ही है और ये हौज शमशी टैंक का पानी जब बारिश के दिनों में ओवरफ्लो होता था तो उस पानी को इन्होंने इस यहाँ पे झरने के रूप में इस्तेमाल किया। यहाँ पे आपको हम अभी दिखाएंगे ये झरना जहाँ पे रानी महारानी गर्मियों की छुट्टी में वर्षा ऋतु के टाइम में आती थी और झरने का आनंद लेती थी। ये वो बना है, देखें आप। इसमें देखिए यहाँ से जो पानी, वहाँ से जो ओवरफ्लो का पानी यहाँ पे आता था इनके ज़रिए। और यहाँ पे 2 टैंक हैं, एक आयताकार टैंक, एक वर्गाकार टैंक। वर्गाकार टैंक और आयताकार टैंक दोनों आपस में मिले हैं। ये बारादरी है। इसको लगभग 1700 ईस्वी में नवाब गाजी उद्दीन खान फिरोज़ जंग, जो औरंगज़ेब के दरबार में एक रईस थे, उन्होंने बनवाया था। देखिए ये यहाँ से ओवरफ्लो पानी होने के बाद बाहर निकल जाता था, जो बाहर निकल के वो भी हम दिखाएंगे कहाँ जाता था। ये साइड से कुछ इस तरीके की इमारत है। ये टैंक की रास्ता है। ये वहीं पे आरामगाह बनी हुई है जहाँ पे ये लोग
आराम करते थे। ये देखिए यहाँ पे एक दालान सा बना हुआ है, ये लाल पत्थर का बना है पूरा। ये देखिए लाल पत्थर का है पूरा, इस पे डिज़ाइन वगैरह इस्तेमाल किया गया है। इसके बराबर में एक और है, ये अंदर ये पानी वाली ईंट और लोहे के आयरन का बना हुआ है। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंट है, या तो ये अलग अलग बने हैं, दोनों एक समय के बने हुए नहीं हैं। ये इसमें लोहे का इस्तेमाल किया गया है। ये सारी बिल्डिंग झरने की बिल्डिंग है। ये दूर से देखें आप, इन दोनों झरनों को जो पानी के चैनल द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, जिसे शहर गुलफरोशो कहा जाता है। अब इधर से देखें आप पूरा ये झरना, ये देखें बारादरी, करीब से देख लें, ये देखें। और ये कुछ पुरानी बिल्डिंग बनी है इसके बराबर में। ये पानी वाली ईंटें हैं, ये जहाँ पे इमारत बनती थी वहीं पे ईंटें बनाई जाती थी और इनको वहीं पका के इस्तेमाल किया जाता था। ये कुछ अलग अलग इमारतें हैं, अलग अलग तरीके की बनी हुई हैं। ये इस तरीके की बनी हुई है और ये पत्थर की बनी हुई है, बाकी सब पत्थर की बनी है। ये भी पत्थर की है। ये पहले टैंक से पानी इस रास्ते से इस टैंक में आता था। ये रास्ता दिख रहा है आपको, उस वाले टैंक से पानी होता हुआ, और वो ऊपर सुराख दिख रहा है सफ़ेद, वहाँ से नीचे टैंक में, नीचे से वहाँ, और फिर यहाँ पे इसमें आता था पानी, इस टैंक में भरा जाता था। फिर इस टैंक का पानी बाहर निकल जाता था। वो भी रास्ता भी हम दिखाएंगे अभी आपको। ये दरवाज़े की भी कुछ खासियत है, ये भी बताएंगे। देखो इसकी खासियत ये है, ये पत्थर की नीचे चूल्हे देखिए, ये पत्थर का है, इस पे दरवाज़ा चलता होगा, और एक ये पत्थर है जिसमें सुराख है, इसमें लकड़ी का या लोहे का जो भी होगा इसमें चलता होगा। ये दोनों तरफ से लॉक करके ये दरवाज़े का इस्तेमाल किया जाता था। इधर देखिए ये है और एक ये है, दोनों को मिला के इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ से पानी इसमें स्टोर हो जाता था और दूसरी साइड से पानी, इस वाली साइड से पानी जमुना में चला जाता था। यहाँ से पानी स्टार्ट होता था और नीचे वाली इससे यहाँ आता था एक टैंक में, फिर नहर के ज़रिए, आपको दिखाना है, नहर के ज़रिए बारादरी के नीचे से होके यहाँ से इस दूसरे टैंक में आता था। ये देखिए आप, इस साइड से पूरा व्यू इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे भी देखिए कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया है। इन पिलर को पूरा कमल के फूल से सजाया गया है। इस बिल्डिंग में भी कमल के फूल का काफ़ी इस्तेमाल है। ये पत्थर का दालान है और ये पूरा हल्के हल्के देखें, ये बारादरी आ गया फिर से। ये आखिरी दफ़ा गेट के बाहर से हम दिखा रहे हैं आपको। ये गेट का बाहर का हिस्सा, ये छोटा गेट है, दूसरा गेट ये देखें आप। और ये सारा इस तरीके का बाहर से दिखता है। इसी रास्ते से पानी जमुना की तरफ चला जाता था। जय हिंद।